राजधानी गया जी के सीट भगवान विष्णु के चरण पादुका समझ के हमने मोदी जी के झोली में डाल दो। बिहार में कहियो तो बिहार में एगो बख्तियार खिलजी नाम के कलंक हो, बख्तियारपुर ओकरा मिटावे ला होकर नाम बदलना बहुत जरूरी हो। इस्लामपुर बदलना जरूरी हो, अमर वजीरगंज के वीरनगर करे ला हो। बड़ा सवाल ये भी है कि गया में क्या सड़कें अच्छी हैं, गया में क्या बिजली पानी बढ़िया से मिल रहा है, गया में जो सरकारी स्कूल है क्या वहाँ पढ़ाई होती है, गया में जो एक सांसद का काम होना चाहिए क्या सांसद काम करते हैं। पिछले 2014 से पहले कभी आप स्टार्टअप इंडिया का नाम सुनी थी? आज हम चर्चा करेंगे गया लोकसभा की और गया लोकसभा में समस्याएं क्या है, यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। देखिए, चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन तारीखों के साथ लोगों की समस्याएं भी पहले से तय है। लोग क्या कह रहे हैं गया के, मोदी लहर में क्या जीतन राम मांझी जीत पाएंगे, क्या तेजस्वी यादव के असर से राजद गया लोकसभा में कोई खेल कर पाएगी। ये कई ऐसे सवाल हैं जो हम जानना चाहते हैं, हमारी पब्लिक जानना चाहती है, और इसीलिए हमने सोचा क्यों ना गया के आम लोगों से बातचीत की जाए। देखिए, अभी यही फल्गु नदी के किनारे ये चाय की टपरी है और ये कई लोग यहाँ पर बैठे हुए चाय वगैरह पी रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सब लोग भी खबरों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई गया के कैंडिडेट एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी जी घोषित हो गए हैं। पहले तो ये बताइए, क्या लहर क्या है, मतलब गया की लहर क्या है, मोदी लहर है या तेजस्वी लहर है? हमनी चाय पिए थी, तू चायवा पीबा? ना ना, हम ना। आप बताइए, आप पीजिए। देखा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो मोदी लहर हो। अच्छा, चुनाव तो हो, लेकिन ये चुनाव एक तरह से समझा कि डिक्लियर हो, अब एरा में बड़ी कुछ बचल ना हो। और गया तो जानिए रहला है कि बिहार के आध्यात्मिक राजधानी है। ये बार भी पिछला बार के नियन देखा, देश में एक देश एक कानून लागू करे लगी हो, भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित करेला हो, वक्फ बोर्ड कानून हटावेला हो। बिहार में कहियो तो बिहार में एगो बख्तियार खिलजी नाम के कलंक हो, बख्तियारपुर ओकरा मिटावेला होकर नाम बदलना बहुत जरूरी हो। इस्लामपुर बदलना जरूरी हो, अमर वजीरगंज के वीरनगर करेला हो। बड़ी मनी काम हो तो ये बार तो एकदम क्लियर हो, बिहार के आध्यात्मिक राजधानी गया जी के सीट भगवान विष्णु के चरण पादुका समझ के हमने मोदी जी के झोली में डाल दो। मतलब आप लोग बिल्कुल कन्विंस हैं कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो करेंगे। हिंदू राष्ट्र आप लोग मांग कर रहे हैं, गया से हिंदू राष्ट्र की बात करें, खैर इस पर नहीं जाएंगे, अब गया की बात कर लेते हैं। देखिए, गया बड़ी ऐतिहासिक नगरी है, हम भी जानते हैं, हमारी पब्लिक भी जानती है, लेकिन पब्लिक का सवाल ये भी है कि गया में क्या सड़कें अच्छी हैं, गया में क्या बिजली पानी बढ़िया से मिल रहा है, गया में जो सरकारी स्कूल है क्या वहाँ पढ़ाई होती है, गया में जो एक सांसद का काम होना चाहिए क्या सांसद काम करते हैं। पिछले जो सांसद विजय मांझी थे, कितना उन्होंने काम किया। अब जो नए उम्मीदवार आने वाले हैं, उनसे आप लोग क्या चाहते हैं? देखा, चाहे के जब कहा ना तो अरमान जाग जाए, जरा कह जाए ना। अच्छा, तो ओकरा में तो हम वो हमरा अगर कह देबा कि गया ला कल्पना करेला तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बताइए दो चार। बहुत निकले अरमान, फिर भी कम निकले। अच्छा, इतना तरह के चीज आज देखो, पूरा देश में देखो, एक से एक शहर, बड़ा से बड़ा शहर बन रहे है, ओकर कहां से कहां तरक्की की ओर जा रहे है। और गया के जैसन तू ही कह लो कि ऐतिहासिक शहर है। आज देखो, अयोध्या सज गए, कितना सुंदर, कितना पर्यटक वहां आ रहे हैं, लाखों लाख पर्यटक प्रत्येक महीना आ रहे है ना। और सोचू गया जी जहाँ भगवान राम स्वयं एल थी, भगवान कृष्ण एल थी, और एक महता आज से ना द्वापर त्रेता से ही लोग आ रहे थे, पिंडदान करे लगी। लेकिन अगर सच कहियो ना तो यहाँ की स्थिति देख के रोना भी आवा हो। इतना साल में जो होवे के चाहले, गया में खचा खच भरल रहे के चाहले आदमी, पर्यटक यहाँ बहुत कम दिख रही थी। गया जो है भगवान विष्णु के धरती है, भगवान विष्णु पूरा ब्रह्मांड के पालनहार मानल जाती, मंगला मैया मानल जाती कि फीड करे वाली देवी। ओकरा रहते गया के आदमी ट्रेन में कोचा कोचा के भर भर के बाहरे कमाई लगी जा है। अगर यहाँ के पर्यटन के खाली विकास कर दिल जीते है तो एक बेटा के गया के कहीं बाहर जाए के जरूरत ना है।
बहुत अच्छा एक आपने ये विषय उठाया है कि गया धर्म नगरी है, पर्यटन नगरी है, उसके बावजूद यहाँ के युवा बाहर जाते हैं। यानी बिहार के जो पलायन की समस्या है, तो बिहार के जिले में वही समस्या है। नौकरी चाकरी के लिए लड़के जाते हैं कमाने के लिए बाहर। कितना कमाने के लिए जाते हैं? 10,000, 12,000, 8,000 मैंने कुछ कह सका है। 10,000 12,000 की रोजगार भी गया में नहीं मिलता है। कहाँ कौची नीतीश जी भले कह दे थे कि विकास पुरुष थी, बता तो दे थी कि एगो उद्योग, एगो फैक्ट्री अपन 20 साल के टेन्योर में अगर लगल थी होता, एक फैक्ट्री यहाँ एरो स्टील प्लांट के बात है, कहलू ना कि सपना बताहू एरो स्टील प्लांट के बात है, ओकर नींव रखल गए, आज तक न बनले, नहीं बनले। और ओरा में सांसद महोदय अब का कहियो हम का पर करू सिंगार पिया मोर आंधर। अच्छा, गया के सांसद इतना कमजोर कड़ी रहला है, संविधान एक तरह से कहूँ कि गया के लोग के पैर पर कुल्हाड़ी मारल के है। इस सीट आरक्षित है, आम आदमी जो चाहा है गया कि सपना देखा है, उस चुनाव में भाग तक न ले सका है। ये हमारी को दुर्भाग्य है, आरक्षित सीट होने के चलते। अब बताइए जो है उसी में से चुनना है ना। लेकिन ये मानल जा रहे है कि ठीक है मोदी जी के एक रफ्तार है, विकास के काम कर रही है जोन क्षेत्र में। यानी पिछले सांसद से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मोदी लहर अब आपको लग रहा है कि उस लहर में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आ जाएगा जो काम करेगा, ऐसा लग रहा है ना? वो न लगे तो सच कहा था, नहीं लग रहा है। हालांकि अभी जो 2 उम्मीदवार के हमने आशा देखे थी और हमें वो जीतन राम मांझी थी, उनका से आशा कई जा रहे हैं कि अभी तक जो लोकसभा में आवाज गया के न सुने लगी मिला है, वो सुने ला शायद मिले, और शायद मघी में मिले। जीतन राम मांझी आवाज उठाएंगे गया की? हाँ, ये एकदम पक्का है। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बना, तेजस्वी का कैंडिडेट जीत गया, राजद अगर यहाँ से जीत गई तो उठाएगी आवाज? क्या उठाएगी सोच के देखिए, उनकी एक तो सरकार नहीं होगी, ठीक ना, वो ये धर्म नगरी है, और राजद कितना धर्म के पक्ष में है, खास करके सनातन के पक्ष में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ का कल्याण वही कर सकता है जो विशुद्ध सनातनी हो, जो सनातन के लिए सपना देखता हो, जो ये सोचता हो कि हमारा विष्णुपद, हमारा मंगला गौरी पूरा ब्रह्मांड में, पूरा देश में, पूरा विदेश में नाम लिया जाए। कि जब हम विष्णु धाम गए पिंडदान करने के लिए तो बड़ा अच्छा अनुभव रहे। वही पर्यटक जो विष्णु धाम पिंडदान करने आता है, 2 दिन में चला जाता है, वो अगली बार अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ छुट्टी मनाने आए। वो जो नेता इस लायक बना देगा। चलिए, अब बहुत बढ़िया बोल रहे भैया। और भी यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं, ठंडी हो गई चाय इनकी तो दोहरा चाय पी रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बड़ा चंदन वगैरह लगाया, बहुत धार्मिक आप भी लग रहे हैं। नहीं, धार्मिक नहीं है, ये तो मेरा नियम है। इसे पूजा करना धार्मिक हो जाता है। आप भी पूजा करती होंगी या नमाज पढ़ती होंगी, कुछ ना कुछ तो आप करती होंगी, हम नहीं जानते आप कौन है। तो इसका धर्म से थोड़े है, ये तो मेरा नित्य दैनिक कर्म है। हम 5 बजे सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, टिकट लिया। ये सवाल इसलिए हमने किया, सुनिए सवाल इसलिए किया कि जैसा इन्होंने कहा कि राजद से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उससे इनको उम्मीद नहीं होगी कि वो गया के लिए सच में वो काम करेगा जो गया नगरी के लिए अच्छा होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि शायद जीतन राम मांझी कुछ करे, लेकिन सवाल आपसे इसलिए हमने किया क्योंकि जीतन राम मांझी अभी से कुछ समय पहले तक जब बीजेपी के साथ नहीं आए थे तो प्रभु श्री राम को लेकर या यूं कहें कि हिंदू धर्म को लेकर कुछ उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की थी, आप लोगों को याद होगा शायद। जी जी। दोनों कैंडिडेट होंगे महागठबंधन का और एनडीए का, दोनों में कौन ज्यादा बेहतर होगा गया के लिए? देखिए, कहते क्या थे उसको भूल जाइए, करते क्या थे वो याद करिए। ये जो रबर डैम देखते हैं, ये कोई नीतीश कुमार का पास नहीं किया हुआ है, ये उनका पास किया हुआ था। वो केवल रबर डैम नहीं था, रबर डैम बनाने का आप सोचिए क्या मतलब था इसका, ये खाली पानी रोक दो लाकर। इसको याद करिए, पहले जब हमारे वैकुंठी अटल बिहारी वाजपेयी थे तो वो एक परियोजना लाए थे, नदी जोड़ो परियोजना। ये उसी का सूती गिरा था। हम लोग मकान ही बनाते हैं तो एक लाइन गिर देते हैं मिस्त्री, उसी हिसाब से बना था। और इस पर जीतन राम मांझी कहे थे कि वहां पर एक विष्णु भगवान का बड़ा सा मूर्ति बनेगा और चारों ओर से लोग नौका विहार करेंगे। तो जिसको जो झूठा नीतीश कुमार अपने आप को भागीरथी साबित कर दी, ये नीतीश कुमार का दिया हुआ नहीं है, ये जीतन राम मांझी का देन है। अच्छा। दूसरा, आप किसी भी तीर्थ स्थल पे जाइए जो पहाड़ पर है, गया क्षेत्र में हर जगह रोपवे बनवाने का काम यही जीतन राम मांझी किए हैं। तो ठीक है, हमको कोई 4 गाली दे रहा है, गाली मेरे शरीर में नहीं सट रहा है, गौतम बुद्ध हमको बता कर गए हैं।
तो भाई हम वो लेंगे ही नहीं, वो क्या कहें, वो किए क्या वो देखिए। अभी ठीक है जीतन राम मांझी, अभी नहीं, हम तो उनका किया हुआ काम बता रहे हैं। उनमें हमको एक पुराने हमारे एमपी हुआ करते थे ईश्वर चौधरी, उनके बारे में जानिए, वो सबसे बेस्ट थे। सबसे ज्यादा बार सांसद भी वही रहे। वही रहे। हरि मांझी भी थे इससे पहले, और उनका एक रिकॉर्ड रहा है हरि मांझी का 2009 से 2014 तक में सबसे ज्यादा सवाल पूछने का लोकसभा में। लेकिन जैसे ही पक्ष में हम लोग आए, मतलब बीजेपी आए, अब उनको टिकट नहीं दिया, ये उनका आंतरिक मामला था। अब जो इससे पहले का जो एमपी थे जदयू के विजय मांझी, वो क्या थे, उन पर एक रेप केस, दूसरा जो वो खेती नहीं होता है ड्रग्स का, वो जमीन कैप्चरिंग का। अब ऐसा लोग एमपी बना हुआ था जो जदयू से थे। कम से कम ये तो साफ छवि के आदमी है, पढ़े लिखे मोस्ट एजुकेटेड पर्सन है जीतन राम मांझी। इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा अभी कोई नहीं है विधानसभा में। गया में नहीं, विधानसभा में। गया में तो एक से एक लोग पढ़े हैं, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। अच्छा। एक बार एक बात उठाए थे बहुत अच्छा, कि जो लॉस्ट वोट्स है, जैसे जितना बिहारी अगर बिहार में रह रहा है उससे ज्यादातर बिहारी बाहर रह रहा है, तो उसका वोट का क्या हो रहा है। वो पिछले लोकसभा में इस बात को उठाए, कोई ध्यान नहीं दिया। और हम चाहते हैं कि अगला बार यही आवाज फिर उठे कि जो हमारा बाहर है, जो मजदूर बाहर है, उसका भी हक है, अधिकार है कि उसको बैलेट पर उसका वोट आए। केवल सरकारी कर्मचारी की वो क्यों नहीं वोट दे सकता है जो यहाँ है, जो हम लोग फंस गए यहाँ। अगर हम में भी कोई टेक्निकल न होता तो हम यहाँ नहीं रहते। क्या कहीं बाहर? हाँ, बाहर रहते हैं कमाई करने के लिए। आप देखिए, अगर कोई एक एमपी एक आवाज उठाए, पूरा भारत का इकोनॉमी बदल जाएगा। आईटी सेज चाहिए हमको, मतलब आईटी सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें क्या हो, आप सुरक्षा दीजिए आईटी को। और ये 2020 में लॉकडाउन में हम लोग देख चुके हैं कि हाँ, बिहार से भी काम हो सकता है। बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से 1 लाख इंजीनियर होगा बाहर, अगर वो आ जाए 1 लाख, और एक इंजीनियर का जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपया उन लोग को सैलरी मिलता है, तो आप 1 लाख इंटू 1 लाख कर लीजिए, कितना रुपया हो गया। तो हमारा जीडीपी कहाँ जाएगा। लेकिन इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सारा का सारा देश खंडहर में बदल जाएगा। जो बेंगलोर कहता है कि हम ये हैं, वो आईटी है, सब खत्म हो जाएगा। हर लोग चाहता है कि हम अपने घर में कमाएं। बिहार में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट की कद्र नहीं है। टैलेंट है, लोगों को पता नहीं है। देखिए, आपको शायद पता नहीं होगा कि बिहार के पटना में STPI का भी ऑफिस है। हम गए थे वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने, वहाँ बाहर में भैंस बंधा हुआ था, अभी भी बंधा हुआ होगा। अच्छा जी, वहाँ बहुत लोग खुश हो गया कि यहाँ भी कोई आता है। अच्छा। 90% STPI में रजिस्ट्रेशन जो है बिहारी का है, लेकिन बिहार में ही नहीं है। बिहार से मात्र 9 से 10 कंपनियां हैं मात्र। अब जैसे आप देखिएगा, बहुत लोग कहता है कि मोदी कुछ नहीं किया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। मोदी लहर है, हम लोगों को और बता दे आपके कि 2014 से पहले कभी आप स्टार्टअप इंडिया का नाम सुनी थी? बचपन में सुनी होंगी, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। स्टार्टअप इंडिया लास्ट में आया था 2004, उस समय हम मैट्रिक कर रहे थे, तो हमको याद था कि हम भी बड़ा होकर ना स्टार्टअप करेंगे। फिर दो ही बात हम 2016 में सुने, जब स्टार्टअप इंडिया आया। कितना लोग रजिस्टर्ड है मैम स्टार्टअप इंडिया से, कुछ आइडिया है आपको? 90,000 लोग। उसमें कम से कम तो 850 कंपनी यूनिकॉर्न हो गया। यूनिकॉर्न कहने का मतलब जो कंपनी का 8,500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो गया हो। मैडम, कितना रोजगार बढ़ा होगा? 90,000 लोग आए होंगे तो 30 लाख नया आया। वो डायरेक्टली वो उसमें आए। अब इनडायरेक्टली कितना है? तो हमारा शेयर क्या है उसमें? आप जब 90,000 देखिएगा उसमें, तो वो बिहार के ही लोग हैं, लेकिन बिहार से रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है। और हम यही चाहेंगे कि जीतन राम मांझी जीते, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड नहीं रहा है, कभी वो MP जीते हैं और कभी भी MLA हारे नहीं है। जब से वो आए हैं राजनीति में, तब से वो विधानसभा में लगातार रहे, लेकिन लोकसभा में नहीं जा पाए। और हम चाहते हैं कि ऐसा नेता लोकसभा में जाए, हमारा प्रतिनिधित्व करे। जो मेरा एक बचपन का धुंधला सा याद है ईश्वर चौधरी, वो थोड़ा फिर से आ जाए।